प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा संदेश लेकर आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। यदि आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हियाव ना छोड़ें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर जरूर एक न एक दिन आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। डॉक्टर मार्क नाम के एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे और उनको उस देश की सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाने वाला था। डॉक्टर मार्क को जब पता चला कि उनका नाम देश के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है तो वे बहुत ही खुश थे और वे उस सम्मान को पाने के लिए बहुत ही उत्तेजित थे और उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस दिन उन्हें उस देश की राजधानी में सम्मान मिलने वाला था। और वो दिन आया जिस दिन डॉक्टर मार्क को उस सम्मान को लेने के लिए एक यात्रा करने की आवश्यकता थी। डॉक्टर मार्क ने उस दिन अपनी यात्रा फ्लाइट से आरंभ की, लेकिन मौसम की खराबी के कारण फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और उनकी यात्रा जो है रुक गई। अगली जो फ्लाइट थी वो लगभग 8 घंटे की बात थी। डॉक्टर मार्क ने वहां के स्थानीय लोगों से सलाह लिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे समय पर पहुंचना जरूरी है। तो स्थानीय लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि जो अगली फ्लाइट है वो 8 घंटे बाद है, आप समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इससे अच्छा आप किराए से टैक्सी ले लीजिए और अपनी यात्रा आराम आप कर सकते हैं। डॉक्टर मार्क को उनकी सलाह अच्छा लगा और उन्होंने टैक्सी किराए पर ले लिया और उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। 1 घंटे यात्रा करने के बाद मौसम फिर से खराब हो गया और बहुत तेज आंधी और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। डॉक्टर मार्क बहुत परेशान हो गए और उसी तेज आंधी और पानी के बीच में भी वो अपनी गाड़ी से अपनी यात्रा कर रहे थे, लेकिन इतनी आंधी तेज थी कि उनको रास्ता भी बराबर दिखाई नहीं दे रहा था और इसी गड़बड़ी में डॉक्टर मार्क रास्ते भी भटक गए। डॉक्टर मार्क को बहुत जोर की भूख भी लगी थी। वे सोच रहे थे कि रास्ते में अगर कोई होटल मिल जाए तो वहां पर 5-10 मिनट रुककर कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए, परंतु डॉक्टर मार्क को कोई होटल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में डॉक्टर मार्क की नजर सड़क के किनारे कुछ दूर पर एक छोटी झोपड़ी पे पड़ी और डॉक्टर मार्क ने वहां अपनी गाड़ी रोकी और डॉक्टर मार्क उस झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं तो एक स्त्री वहां से निकलती है। डॉक्टर मार्क ने उस स्त्री से अपनी समस्या बताई और डॉक्टर मार्क ने कहा कि मुझे फोन करना है। उस स्त्री ने कहा कि मेरे पास कोई फोन तो नहीं है, फिर भी आप अंदर आ सकते हैं और यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं और जब मौसम ठीक हो जाएगा तो आप वापस अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। डॉक्टर मार्क के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। उस महिला ने डॉक्टर मार्क से कहा, आप थोड़ा देर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वह स्त्री वापस चाय जब लेकर आई तो उसने प्लेट में कुछ खाने की वस्तु भी डॉक्टर मार्क के सामने रखते हुए बोलने लगी कि आइए हम प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर मार्क ने कहा कि मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए। उस स्त्री ने अपने छोटे से एक बेटे को अपने गोद में लिया और अपने सर को झुकाई और वो प्रार्थना करने लगी। डॉक्टर मार्क चाय पीते पीते उस स्त्री के चेहरे की ओर निहार रहे थे। डॉक्टर मार्क को लगा कि इस स्त्री के साथ जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी समस्या है और वे बड़े गौर से उस स्त्री के चेहरे की तरफ देखने लगे। अंत में जब उस स्त्री ने अपनी प्रार्थना का अंत किया, समापन किया, तब डॉक्टर मार्क ने उस स्त्री से पूछा कि आपने किन किन बातों के लिए प्रार्थना किया? क्या आपको भरोसा है, क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है? तब उस स्त्री ने डॉक्टर मार्क से कहा,
यह मेरा बेटा जो है वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और इसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर हैं उनके ही पास है, लेकिन वे हमारे शहर से बहुत दूर रहते हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उनके पास जा सकूं। लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर पर कि एक न एक दिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब अवश्य देंगे और मेरे बेटे का इलाज डॉक्टर मार्क के द्वारा करा देंगे और मेरा बच्चा बच जाएगा। उसका इस जवाब को सुनकर डॉक्टर मार्क बहुत ही उत्तेजित हो गए और डॉक्टर मार्क अपने पैरों के बल खड़े हो गए और जोर से चिल्लाने लगे कि तुम्हारा परमेश्वर बहुत महान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो स्त्री प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर डॉक्टर मार्क के पास मेरे बेटे का इलाज हो जाना चाहिए। मैं तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कितना महान है कि उस स्त्री के पास ही परमेश्वर ने डॉक्टर मार्क को भेज दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप भी किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हिम्मत ना हारे, हियाव ना हारे, प्रार्थना करते रहें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक घटना को रखा है और 18 अध्याय 1 से 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उसके विषय में एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह वहां पे बताते हैं कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। वो परमेश्वर से नहीं डरता था और न किसी मनुष्य की चिंता करता था। और उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास बार बार आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मेरे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा कि यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूं और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय अवश्य चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। और आगे देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7 पद में, प्रभु ने कहा सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब एक अधर्मी न्यायी है जो परमेश्वर से भी नहीं डरता है और किसी मनुष्य की परवाह भी नहीं करता है, परंतु वह इस बात को देखता है कि बार बार एक स्त्री मेरे पास आती है, मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूं, तो भी वो मुझसे आशा लगाई हुई है कि मैं उसका न्याय चुकाऊं, तो क्या मैं उसका न्याय नहीं चुकाऊंगा? चलो मैं उसका न्याय चुका देता हूं, कैसा ऐसा ना हो कि वह बार बार आकर मुझे परेशान करे। और प्रभु यीशु मसीह इस घटना को हमारे सामने रखते हुए कह रहा है कि जब एक अधर्मी व्यक्ति जो है वह इस स्त्री का न्याय चुकाता है, तो रात दिन जो परमेश्वर के सामने दोहाई देने वाले उनके लोग हैं, जो रात दिन उससे प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर उनका न्याय ना चुकाएगा? क्या परमेश्वर उनकी समस्या को दूर नहीं करेगा? क्या परमेश्वर उन्हें नहीं छुड़ाएगा? अगर वो किसी प्रकार के बंधन में है, शैतान ने उनके सामने कुछ बंधन को ला के रखा है, कुछ परेशानियों को ला के रखा है, कुछ तकलीफों को ला के रखा है, बीमारियों को ला के रखा हुआ है और शैतान की शक्तियां उन्हें परेशान कर रखी है, तो क्या जो मेरे लोग हैं अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की परेशानी में हैं और वे मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या मैं उनकी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात कह रहे हैं मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो भी मनुष्य का पुत्र क्या इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या हमारे अंदर इस प्रकार का विश्वास है? उस स्त्री के लिए बहुत कठिन था डॉक्टर मार्क के पास पहुंच पाना, क्योंकि वो गरीब स्त्री थी और वो बहुत दूर रहा करती थी, लेकिन परमेश्वर पर उसका भरोसा था और उसने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे बेटे का इलाज मार्क नाम के उस डॉक्टर से करवा देंगे और मेरा बेटा कैंसर से पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर भी ऐसा ही विश्वास परमेश्वर
देखना चाहता है। यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हियाव के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। परमेश्वर एक न एक दिन हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का यह वचन बिल्कुल सत्य है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर हम अंतिम समय तक बनाए रखें और जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक उसका उत्तर ना मिले, बड़े विश्वास और हियाव के साथ प्रार्थना करते रहें। एक न एक दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको जरूर देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।